पूजा होगी और उसके बाद गृह प्रवेश होगा। तो पूजन और गृह प्रवेश के लिए उन्होंने विशेषरवा ऋषि को बुलाया। विशेषरवा ऋषि अपनी पत्नी कैकसी के साथ आए। जब वो कैकसी आई तो कैकसी ने कहा कि नगरी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी नगरी है। अब गृह प्रवेश का पूजन वगैरह हो गया। तो गृह प्रवेश तब किया जाता है जब पहले हमें ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी जाती है। तो विशेषरवा ऋषि से भगवान शंकर जी ने कहा कि इस घर में प्रवेश करने से पहले हम आपको मुंह मांगी दक्षिणा देना चाहते हैं। तो विशेषरवा ऋषि को कैकसी ने कहा कि दान में यहाँ पे सोने की नगरी लंका क्यों नहीं मांग लेते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सोने की नगरी लंका ही मांग ली। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। यानी उन्होंने वैभव का वो साम्राज्य तो बनाया मां पार्वती के लिए, लेकिन बनाने के बाद उन्होंने वो विशेषरवा ऋषि को दान कर दिया। इस पर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। मां पार्वती कहने लगी, लोभी ब्राह्मण, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस सोने की नगरी लंका पर तुमने हमारा वास होने से पहले ही तुमने हम दान में मांग लिया, वही सोने की नगरी लंका तुम्हारे समस्त कुल के विध्वंस का कारण बनेगी। ठीक है, माँ पार्वती ने कह दिया। माँ पार्वती की वचन भी अटल है, उन्हें टाल नहीं सकता कोई। लेकिन यह बात भगवान शंकर जी से अच्छी तरह से और कौन जानता है। भगवान शंकर जी से माँ पार्वती ने पूछा कि आखिर ये हमारे साथ हुआ क्यों ऐसा, है ना। हमारे साथ क्या होता है, आप लोग, हम अपनी बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, हम सभी लोग हैं। हम सभी के जीवन में अगर कुछ होता है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, कुछ बात बनती है तब तो हम किसी से नहीं पूछते हैं। कुछ बिगड़ना शुरू होता है तो सबसे पहले जो कोई खास व्यक्ति होता है हम उससे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई आगे अधिक बीमारी आदि व्याधि हो जाए तो अच्छा से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। ठीक है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो जाए तो अच्छा से अच्छा हम वकील ढूंढते हैं। ठीक है, ये हम अपना जो भौतिक जगत की बात कर रहे हैं ऐसा करते हैं। जब कहीं से बात नहीं बनती है तब जाकर के भगवान का दरवाजा खटखटाते। कब खटखटाया आपने, अंत में खटखटाया, लास्ट में। ठीक है, जबकि संत कहते हैं कि हर घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई। परमात्मा हर घट में रहते हैं ना। आप सभी लोगों के भीतर भी मेरा वही ईश्वर है ना। कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोल जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि मेरे सीता और राम हर घट घट में रहते हैं, इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता हूं। परमात्मा सभी के घट के भीतर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमात्मा के दरवाजे पर सबसे अंत में जाते हैं, जबकि हमें सबसे पहले जाना चाहिए। जब आप सबसे पहले भगवान के दरवाजे पर अगर पहुंचोगे तो वही भगवान तो जज के अंदर भी बैठा है ना, डॉक्टर में भी तो ही भगवान है ना। जिस व्यक्ति से आप राय ले रहे हो उसके अंदर भी तो ईश्वर भी बैठा है ना। वो जो है कि आपको पहले उसके अंदर से बोल देगा, है कि नहीं। लेकिन हम ऐसा समझ क्यों नहीं पाते, हम ऐसा करते क्यों नहीं हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा संबंध जो है संसार से अधिक है, भगवान से संबंध नहीं है हमारा। जिससे आपका संबंध अधिक होगा आप उसी के पास जाओगे, पहले आप उसी से अपनी बात करोगे। इसलिए आप लोगों का संबंध सबसे ज्यादा ईश्वर से होना चाहिए। अभी हम गीता क्लास शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले पता है क्या, हम आप लोगों से भी बात कर रहे हैं। क्योंकि पता है क्या है, जब हम सीधी तरह से हाई लेवल की बात करने लग जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है कि उस अपनत्व की से वो दूर नजर आता है। लेकिन व्यक्ति कब एक दूसरे की बात को सुनता है, जब उससे उसकी बातें की जाती है ना। आत्मीयता कब प्रकट होती है किसी के प्रति, चाहे कोई भी हो। तो मां पार्वती ने बात जब पूछा भगवान शंकर जी से कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान शंकर जी कहने लगे, देवी हम कैलाश पर इसलिए रहते हैं
क्योंकि पूरी सृष्टि हमारी है, हमने सभी को सब दिया है, हमारा दिया हुआ ही सभी के पास है। लेकिन हम सामान्य जीवन इसलिए जीकर दिखा रहे होते हैं ताकि हमारे भक्त जो हैं वो हम तक आसानी से पहुंच जाएं, हमारे तक वो जल्द से जल्द पहुंच जाएं। क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन से भगवान हैं? भोलेनाथ ही हैं। सबसे ज़्यादा शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होने वाले वही हैं, है ना। देवताओं को भी वही प्रिय हैं और दानवों को भी वही प्रिय है। सांप भी वही रखते हैं अपने पास, बिच्छू भी उन्हीं के पास रहते हैं। अभी महाशिवरात्रि पर्व बीता है ना, महाशिवरात्रि पर्व जो है उनके विवाह का पर्व बहुत सुंदर है। इस प्रसंग में क्या है कि जब भगवान शंकर जी का विवाह हो रहा है, देखिए कि विवाह किसका? भगवान शंकर जी का है। और तैयार सारे देवी देवता हैं। भगवान विष्णु जी अपने यान से जा रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी अपने, सारे जितने भी दिक्पाल देव भी देवता सभी अपने अपने यान मार्ग से जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने मार्ग से। लेकिन भगवान शंकर जी को कोई तैयार नहीं कर रहा है। अब नंदी ने देखा कि बताओ, जिनका विवाह है उसे कोई तैयार ही नहीं कर रहा है, जिसके कारण शादी की में रौनक किसके कारण आती है? दूल्हे के कारण आती है ना भाई। शादी में रौनक दूल्हे के कारण आती है और दूल्हा ही नहीं तैयार है, भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं। नंदी जी ने आया, प्रणाम किया, प्रभु ये सारे लोग तो अपने अपने दुनिया में हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो भृंगी ने क्या किया? पहाड़ी बिच्छू जानते, इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना। 2 ठो ले आया, ला के दोनों कानों में लटका दिया। ठीक है, भोलेनाथ जी के दोनों कानों में 2 ठो बिच्छू लटका दिया। हो गई बात। उसके बाद नंदी ने क्या किया? बासुकी को बुलाया। बासुकी जो भयानक वाला उनका नाग, उन्होंने कहा गले में लिपट जाओ। ठीक है, गले में लाकर लपेट दिया। उसके बाद क्या किया? एक ने जाकर के शमशान से इतनी सारी राख उठा कर ले आया, ला करके भोलेनाथ जी के पूरे शरीर पर उन्होंने वो कर दिया, बढ़िया से अच्छा सजा दिया, बाघंबर उठा करके बांध दिया। उसके बाद नंदी जी बैल का रूप लिए और उस पर भोलेनाथ जी बैठ गए। भोलेनाथ जब बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई बारात 4 लोगों की तो जाएगी नहीं। उन्होंने तुरंत डमरू निकाला, डम 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 डमरू बजाया। जितने भूत बेताल पिशाच युगों युगों से सोए हुए थे सबके सब जाग गए, सबके सब निकल आए, है ना। किसी को 4 आँख, है ना, किसी के 8 हाथ, किसी का कुछ पेट में आँख, किसी का कुछ, मतलब सभी के सभी निकल आए जो युगों युगों से सोए हुए थे। पूरी सेना, भूत बेताल की सेना आके खड़ी हो गई। अब भोलेनाथ जी कहते हैं हाँ अब बात सही बनी है, अब चलो तुम लोग। कहाँ? बारात है आज हमारी। बारात में चल दिए। बारात में पहुंचे तो भोलेनाथ जी की जो बारात थी वो सबसे लास्ट में पहुंची है। वहाँ पे सबसे पहले कौन पहुंचा? वहाँ पे सबसे पहले नारद जी, ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुंचे। तो मैना ने सभी लोग दास दासियों के साथ अगवानी की। तो उन्होंने कहा क्या यही दूल्हा है? उन्होंने कहा नहीं, ये दूल्हा नहीं है, ये बाराती है। अच्छा। मैना ने कहा जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। वाह वाह वाह, क्या बात, इन्हें जनवास से ले जाओ। ले गए सभी लोग। उसके बाद जो है कि भगवान विष्णु जी का प्रवेश हुआ। कहा ये दूल्हा है? कहा नहीं, ये भी दूल्हा नहीं है, ये भी दूल्हा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी बाराती हैं। कहा कितने सुंदर की बात, इन दो बहुत ही सुंदर है, बाराती इतने सुंदर हैं इनके। वो भी चले गए। उसके बाद सारे क्षेत्रपाल आए, दिक्पाल आए, देवी देवता, गंधर्व, सभी लोग अंदर चले गए। सबसे अंत में जो है भोलेनाथ जी हमारे पहुंचे। ठीक है, जब भोलेनाथ जी लास्ट में पहुंचे तो भोले बाबा जी को लास्ट में पहुंचा हुआ देखकर मैना पहुंची। मैना जब पहुंची तो उन्होंने क्या किया कि जाकर अगवानी की बारात की। देखा, अरे भगवान ये दूल्हा है। कहते हाँ यही दूल्हा है। उनकी हालात स्थिति देखकर मैना ने क्या किया, थाली जो थी वहीं फेंका और फेंक कर वापस आई और अपनी पुत्री गौरा को
गोद में बिठाकर लगी विलाप करने कि हे भगवान, ये क्या हो गया। हमने ऐसे दूल्हे से तो विवाह कभी नहीं सोचा था और हम करेंगे भी नहीं। मैना वहाँ पे क्या कह रही हैं, माता गौरा से कह रही हैं कि पुत्री, मैं तुझे लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, ठीक है, मैं तुझे लेकर के राज्य से निकल जाऊंगी मैं, किंतु मैं विवाह नहीं करूंगी यहाँ पर। चाहे बेशक तो जीवन भर कुंवारी बैठी रहे, मेरे घर में रहेगी, पूरे दुनिया के ताना मैं सुन लूंगी, लेकिन मैं ऐसे बावरे और पागल व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती तेरा। तो वहाँ पे माँ पार्वती ने ही फिर प्रार्थना किया। माँ पार्वती ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप अपने सौम्य, शांत और परम सुंदर रूप में प्रकट हो। तो भगवान ने वह स्वरूप भी दिखाया, क्योंकि उनसे ज़्यादा सुंदर भी कोई नहीं है। तो उन्होंने अपने सुंदर स्वरूप को भी धारण किया और धारण करने के बाद वहाँ पर उनका विवाह संपन्न होता है। तो कहने का मतलब कि सभी लोगों को सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो भगवान शंकर हैं। किंतु भगवान शंकर जी माँ पार्वती से गुरु गीता में एक बात कहते हैं। गुरु गीता में 7 प्रकार के गुरु की बात की गई है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। पहले प्रकार के गुरु कौन होते हैं? आप लोग भी दिनचर्या में सुनते होंगे, लोग बोलते हैं कि माता पिता से बड़ा गुरु और कौन हो सकता है, कहते हैं। लेकिन ये ज्ञान अल्प ज्ञान है। अब पूरा इसको विस्तार से सुनिए। जब आप इसको विस्तार से सुनेंगे